Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in a 38th lecture of Control System Engineering, and we are going through root locus. So in last lecture we have started one numerical and it was g of s h of s equal to k by s plus 2 plus twice j and s plus 2 minus twice j. So this numerical contains 3 poles and the values are 0, minus 2 plus 2j and minus 2 minus 2j. Okay, and we don't have any 0, so number of branches were 3. So we have done with the root locus region, then angle of asymptote, then location of asymptote, that is a centroid, and it was minus 1.33. Talking about a breakaway point, so we don't have breakaway point. Why? We have predicted that there is no necessity of calculation of breakaway point. तो जनरली ब्रेकअवे पॉइंट एग्जिस्ट कब होता है? जब रियल एक्सिस पे सपोज दो पोल है और यहाँ पे नॉन रूट लोकस रीजन और इधर भी नॉन रूट लोकस रीजन है, सिर्फ बीच में जो रीजन है वो रूट लोकस है, तो पोल से रूट लोकस हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे जा नहीं सकता। इस पोल से भी इधर जा नहीं सकता, इसलिए इधर जाएगा। और अगर दो रूट लोकस एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कोलाइड होगी। सो कोलिजन पॉइंट इज नथिंग बट द ब्रेकअवे पॉइंट। तो इस न्यूमेरिकल में ऐसा कोई रोल यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वन पोल इज एट द ओरिजिन एंड द रिमेनिंग टू पोल्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल विच आर इन अ स्पेस। तो स्पेस में है ये सिर्फ एक ही पोल यहाँ पे ओरिजिन में है और ये पूरा रूट लोकस रीजन है। तो जैसे यहाँ से रूट लोकस इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, सीधा जाएगा, और यहाँ से ये दो पोल है, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकलेगी और 3 एसिम्प्टोड है हमारे पास में। कौन से है? 60, 180 एंड 300। देखो सपोज ये जाएगा 60, देन ये जाएगा 180 अलॉन्ग दी 180 एंड ऑन रियल एक्सिस, और ये जाएगा 300। तो ऐसे बस 3 पोल है और 3 रूट लोकस निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर भी सपोज हमने कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो की, सो लाइक 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया, उसके बाद में के लिए उसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद में इक्वेशन को डिराइव किया विथ रिस्पेक्ट टू एस, और उस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो जो वैल्यू हमें मिलेगी एस मतलब रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, वो हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेंगे। रियल एक्सिस पे ब्रेकअवे पॉइंट नहीं मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी डोंट हैव वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट। नेक्स्ट प्रोसीजर थी इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। सो अगेन प्रोसीजर इज सेम। हमें चाहिए सबसे पहले वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज़ 1 प्लस जी ऑफ एस ऑफ एस इक्वल टू 0। तो अभी हमने ब्रेकअवे पॉइंट के लिए प्रोसीजर की नहीं है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लिकेशन करना है, सो 1 प्लस के वाई, यहाँ पे देखो एस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2js, ये हो गया एक। देन ये सेकंड ब्रैकेट है s प्लस 2 प्लस सॉरी माइनस s प्लस 2 माइनस 2j। फिर से अभी ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, मैं इरेज कर देता हूँ और यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो टर्म क्या आएगी? एस स्क्वायर से ये एस, सो एस क्यूब, देन प्लस 2s माइनस 2j स्क्वायर, उसके बाद में 2s से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 2s इंटू 2j 4js
ओके, और बाद में 2js से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2js इंटू एस, सो प्लस 2j² प्लस 2js इंटू 2 4js प्लस नहीं माइनस रहेगा यहाँ पे भी, माइनस 2js इंटू 2j, सो ये रहेगा 4j² इंटू एस। ओके, हमने बस ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने, इसी टर्म को लगे तो रिराइट हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो s³ प्लस 2s माइनस 2js² प्लस 2s² प्लस 4s माइनस 4js प्लस 2js² प्लस 4js माइनस 4j²s। अब इसमें क्या कट होगा, देखो एक 4js है माइनस और प्लस 4js है, गया 2j² माइनस 2j², ये गया। ओके, सो देखो क्या बचता है अभी, 1 प्लस k बाय s³, क्या था s³ प्लस 2s प्लस 4s, मतलब ये हो गया 6s प्लस 6s, देन ये हो गया प्लस 2s², ओके, प्लस 2s², ये हो गया और क्या बचा, माइनस 4j²s, देखो भी सॉरी, माइनस 4j², दैट मीन्स j² की वैल्यू क्या रहेगी, -1, बिकॉज whenever we calculate अंडर रूट ऑफ एनी वैल्यू इज j, तो j का स्क्वायर कर देंगे तो -1 रहेगा। सो 4 इंटू -1 इंटू एस, ओके, मैंने j स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे हम। सो s³ पहले s² की टर्म लिखूंगा मैं, s² प्लस s³ प्लस 2s² प्लस 6s, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 6s प्लस 4s प्लस k इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन हुआ s³ प्लस 2s² प्लस 6 प्लस 4 10s प्लस k इक्वल टू 0। नाउ इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सेस के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद में हम करेंगे रूट्स एरे। सो हाईएस्ट टर्म इज क्यूब, देन स्क्वायर, देन सिंगल s एंड s⁻⁴। सो s³ का कोएफिशिएंट है 1, देन 10, देन 0। स्क्वायर के लिए 2, k 0। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू k डिवाइड बाई 2, सो 20 माइनस k बाई 2, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या रहेगा, 20 माइनस k बाई 2 इंटू k माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई सेम टर्म, दैट इज अ k। सो hence from s⁻⁴ रो हमें क्या मिलेगा, 20 माइनस k बाई 2 इक्वल टू 0। ट्वेंटी माइनस k बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो 20 माइनस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू k मार्जिनल इज इक्वल टू 20। तो हमें k की वैल्यू मिल गई, k मार्जिनल की वैल्यू 20 है। फिर हम ये इक्वेशन लेंगे जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं। सो फ्रॉम
एस रेस टू 2 रो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो रहेगा 2s², देखो यहाँ पे 2 है, 2s² प्लस के कितना है 20, 2s² प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सो s² प्लस 10 इक्वल टू 0, सो s इक्वल टू अंडर रूट -10, सो अंडर रूट -10 आना चाहिए प्लस माइनस 2.82 जी, ओके, क्योंकि -10 का अंडर रूट है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। गॉट इट? यहाँ पे वो प्रोसीजर ख़त्म हो गई। अब हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी देखो अभी इस न्यूमेरिकल में क्या था, कॉम्प्लेक्स पोल है हमारे पास में, ये पोल और ऊपर का ये जो पोल है वो है कॉम्प्लेक्स पोल, सो वी नीड टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डिपार्चर। जहाँ पे जब भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स पोल है तब आप एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। सो एंगल ऑफ डिपार्चर फाई डी, फाई डी लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस प्लेन ड्रॉ करो, एक पोल यहाँ पे है, वैल्यू क्या थी, -2 + 2j, -2 + 2j, और एक यहाँ पे होगा फिर -2 - 2j, ओके, और तीसरा पोल है यहाँ पे। सो एंगल ऑफ डिपार्चर की जो प्रोसीजर है वो क्या है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पोल में से कोई भी एक पॉइंट आपको टारगेट पॉइंट डिसाइड करना है जहाँ पे आप एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मैं इंक चेंज कर रहा हूँ। सपोज हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि एंगल ऑफ डिपार्चर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट को बाकी सब रिमेनिंग पोल और जीरो से आपको कनेक्ट करना है। सो कनेक्टेड, एक पोल से कनेक्ट किया और एक दूसरे पोल से कनेक्ट किया, जहाँ जहाँ पे अपने कनेक्शंस दिए वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इमेजिन करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने बाकी पोल से कनेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल कंप्लीट बनेगा वो क्या रहेगा, आपका एंगल मेड बाय दैट पोल। सो ये एंगल होगा, सपोज ये पहला पोल तो फाई P1 और ये एंगल होगा फाई P2, ये एग्जैक्टली नीचे है, -2 + 2j एंड -2 - 2j। सो जोग्राफिकली ये सीधा सीधा एग्जैक्टली इसके, सॉरी जोमेट्रिकली एग्जैक्टली इसके नीचे ही आएगा। सो ये 90 का एंगल बनेगा। अब देखो ये तो 90 हमें ये एंगल पता करना है इतना, तो हमने ये ट्रायंगल सपोज कंसिडर किया, तो ये फाई कितना होगा या फिर ये थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, अपोजिट है इतना, ये तो ये है ऑन एक्स एक्सिस 2 एंड ऑन वाई एक्सिस एज वेल एज 2, सो दिस इज अ 45। सो हेंस फाई P1 इक्वल टू टोटल एंगल 90 + 45, 90 + tan इनवर्स 2/2, tan इनवर्स 1 मीन्स 45, सो tan इनवर्स 45 ये हो गया आपका 135 डिग्री। देन 5P2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 90 आएगा, तो हेंस फाई कितना आएगा, फाई इज समेशन ऑफ एंगल मेड बाय पोल माइनस समेशन ऑफ एंगल मेड बाय जीरो। We don't have any angles made by zero because we don't have any zero. So phi equal to summation of angle made by pole only. So 135 plus 90. So ये आएगा 5225 डिग्री। Got it? Clear? ये हो गया phi।
हमें क्या निकालना है, फाइव डी। सो फाइव डी इज 180 माइनस 5, सो 180 माइनस 225 इक्वल टू, सीधा सीधा 225 में से 180 माइनस करो तो 5, 18 और 22, 45 डिग्री, और ये रहेगा माइनस। ओके, सो 45 डिग्री ये आपका आया 5D, और कैसा आया, माइनस आया, मतलब यहाँ पे आपका जो एंगल निकलेगा वो 45 एंगल पे निकलेगा, और वो एंगल क्या है, 5D रहेगा। ओके, सो सभी पैरामीटर्स अपने कैलकुलेट किए। सो लेट अस ड्रॉ रूट लोकस। सो दिस इज द ग्राफ। This is your real axis. Suppose this is the imaginary axis. ये आपको with the help of scale and all necessary drawing instrument से निकालना है। So real imaginary axis as well as real axis. सबसे पहले जितने अपने पार्ट कैलकुलेट किए हैं, पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, वो हम इस पर शो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, तो एक पहला पोल था। बाद में यहाँ पे हमारी स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 2 और 2 यूनिट। सॉरी, उल्टा किया मैंने, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, मतलब पोल हमारा -2 + 2j है। सपोज ये 1 है, ये 2, 3, 4 लाइक। ओके, सो -2, सो 1 2 1 2। सपोज यहाँ पे रहेगा आपका पोल -2 + 2j, और एक रहेगा यहाँ पे -2 - 2j। देन हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया है। सेंट्रॉइड है हमारा -1.33 पे, और एसिम्पटोड है हमारे 60, 180 एंड 300। सो -1.33, ये 1, तो ये 1.5 होगा। सपोज यहाँ पे, और ये है सिग्मा इज इक्वल टू -1.33। देन एसिम्पटोड शो करना है आपको, एक है 60 पे, सो शो हियर, राइट डाउन हियर, θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, ये सीधा θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड θ3 इक्वल टू कितना, 300 डिग्री। ये हो गया हमारे एसिम्पटोड्स, एंगल एज वेल एज सेंट्रॉइड। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, ब्रेकअवे पॉइंट नहीं है हमारे पास में, इंटरसेक्शन है। लेट अस सी, इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा ±2.82। ये हो गया आपका 2.82 है, तो ये 3 है, तो जस्ट इसके नीचे आएगा। सपोज यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे ये है 2, ये है 3, सपोज यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है k की वैल्यू सबसे पहले एट k इज इक्वल टू 20 ω/n, या फिर s इक्वल टू 2.82 रेडियन पर सेकेंड। और इस पॉइंट के लिए भी लिखना है आपको एट
के मार्जिनल कितना था 20 और ओमेगा एन इक्वल टू 2.82 रेडियन पर सेकंड। हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, ओके, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये हो गए। और हाँ, वन मोर थिंग, एंगल ऑफ डिपार्चर शो करना है। एंगल ऑफ डिपार्चर इस पोल पे निकाला था हमने और वो आया था 45 डिग्री माइनस। सपोज यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें 45 काउंट करना है, लेकिन माइनस करना है, तो माइनस हम इस डायरेक्शन में करेंगे। ओके, माइनस करना है तो क्लॉकवाइज और प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज। सो सपोज ये नीचे आएगा लाइक दिस, और ये आपको शो करना है फाई डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस पोल पे अगर एंगल ऐसा आ रहा है आपका, सो इस पोल पे एंगल एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल, और जैसा वहाँ पे -45 था तो ये +45, मतलब ऊपर। और सेम थिंग, राइट डाउन फाई डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। गॉट इट? क्लियर? नाउ वी विल ड्रॉ रूट लोकस। मैं इंक चेंज कर रहा हूँ। सपोज रीडिंग से देखते कि यहाँ पे एक पोल है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे। इस पोल देखो, रूट लोकस रीजन में देखा था हमने कि इन्फिनिटी टू दिस पोल नॉन रूट लोकस रीजन, और इसके बाद में फिर कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा 0 टू इन्फिनिटी पूरा रूट लोकस रीजन है। मतलब यहाँ से रूट लोकस सीधा ही जाएगा, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो ये जाएगा पूरा का पूरा अप टू इन्फिनिटी, एंडलेस। ठीक है, सो ये एरो मस्ट है, आपको एरो शो करना है। इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। हमारे पास में कोई जीरो नहीं है, इसलिए जो रूट लोकस स्टार्ट होगा वो कहीं पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। सेकंड, यहाँ पे पोल है, यहाँ से जो रूट लोकस निकलेगा उसका एंगल ऑफ डिपार्चर हमने शो किया। मतलब रूट लोकस आपका ऐसा स्टार्ट हो रहा है इस एंगल से, और उसने एसिम्पटोड फॉलो करना है। तो नियर बाय एसिम्पटोड कौन सा है? ये है 60 वाला। तो अलॉन्ग एसिम्पटोड वो जाएगा, अलॉन्ग एसिम्पटोड जाएगा। लेकिन जब अलॉन्ग एसिम्पटोड जा रहा है तो इंटरसेक्शन हो रहा है इमेजिनरी एक्सिस से, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने शो किया ऑलरेडी। ओके, सो तो देखो यहाँ से जो रूट लोकस निकलेगा वो 45 एंगल पे निकलेगा माइनस, अलॉन्ग एसिम्पटोड जा रहा है मतलब पैरेलल जाएगा एसिम्पटोड को 60 वाले, और लेकिन इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने निकाली सबको सेटिस्फाई होकर जाना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 45 में निकला और अलॉन्ग एसिम्पटोड जा रहा है, 60 एसिम्पटोड को पैरेलल जा रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जा रहा है, और एंडलेस है इसलिए वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। तो लास्ट में आपको एरो शो करना है, सो इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी। सेम थिंग, यहाँ पे जो पोल है वहाँ से जो रूट लोकस निकलेगा वो एंगल ऑफ डिपार्चर से होके निकलेगा, ऐसे स्टार्ट होगा। तीसरा एसिम्पटोड बचा है, ये रूट लोकस इस एसिम्पटोड को फॉलो करेगा, इसको पैरेलल जाएगा और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। तो देखो 45 से एंगल से वो स्टार्ट हुआ, एसिम्पटोड को पैरेलली जा रहा है और स्ट्रेट निकालना है। ठीक है, कर्वी नहीं, स्ट्रेट, और एंडलेस है क्योंकि कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। सो जो रेड लाइन, जो रेड इंक में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ रूट लोकस। बाकी जितना ब्लू है पोर्शन वो सबका सब कंस्ट्रक्शनल पार्ट है। क्लियर है? बाकी जितनी चीज़ें आपको इस स्क्रीन पे दिख रही है वो सभी चीज़ें अपने कंप्लीटली शो करनी है। दैट इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रूट लोकस। ओके, नाउ कमेंट। अब कमेंट क्या है? व्हाट इज कमेंट फॉर दिस रूट लोकस? So root locus is stable at k less than 20। मतलब स्टार्टिंग में जब पोल आपके लेफ्ट हैंड साइड में थे एस प्लेन के, तब आपका रूट लोकस स्टेडी है। इट इज
marginally stable at k equal to 20 and become unstable for k greater than 20। मतलब जब रूट लोकस आपका राइट हैंड साइड में एंटर हुआ, मतलब वहाँ पे के मार्जिनल की वैल्यू 20 से बढ़ गई और राइट हैंड साइड में आपका रूट लोकस अनस्टेबल हो गया। सो दिस इज अ कंप्लीट कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्टेबल है, इमेजिनरी एक्सिस पे जब वो है वो मार्जिनली स्टेबल है, और जब राइट हैंड साइड में एंटर हो रहा है तब अनस्टेबल हो गया। ओके, so this is the complete solution for given numerical. In next lecture we will study one more numerical with some new part. So we'll stop here. Thank you.